तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो पोटेंशियल उसका 0 हो सकता है। यस सर, समझा। राइट। यस। मतलब इतना तो पता है हम लोग को कि ऑन द कंडक्टर पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो आगे 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 जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा ना जिधर 0 होगा। राइट। उसको ही हम लोग 0 पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं और उसको ही इंफिनिटी से रेफर करते हैं। राइट। यस सर, समझा। फाइन देन। सो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किधर खत्म किया था बच्चा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट charge. Electric potential due to point charge. Okay, electric potential due to a point charge, right? तो और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाए, बराबर है? Yes. Yes. सो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, राइट? Yes. ठीक है। तो अभी हम लोग बच्चे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेशन निकालेंगे। मतलब सिस्टम में दो चार्जेस हैं, ऑब्वियसली आप चलो पहला मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इधर। सो यू हैव गॉट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड पॉइंट को मैंने ए और बी लिया, ओरिजिन को, तो इधर चार्ज प्लस क्यू है एंड इधर माइनस क्यू है, राइट? ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस एल है एंड ये भी डिस्टेंस एल है। सो ऑब्वियसली ये जो डाइपोल है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है क्या रहेगा बच्चा? Q into 2L. एग्जैक्टली, Q into 2L. राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, इसको लिखते P. कैसे है? P. हाँ, बराबर बराबर है। P is equal to it's Q into 2L, that is 2QL. Is it okay? 2QL. Yes. Yes. ठीक है। अभी इसका आपने ये भी पढ़ा होगा, इसका एक डायरेक्शन होता है, Negative to positive. तो पॉजिटिव होता है। चलो वो भी बना देंगे, जरूरत तो नहीं है क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर है, तो ये डायरेक्शन रहता है, राइट? Yes. तो आप चाहे तो इसको P बार लिख सकते हैं, राइट? बच्चा ये एक्सिस है तो ऑब्वियसली इक्वेटर तो ऐसा होगा कुछ, राइट? Perpendicular. ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी बच्चे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑब्वियसली हम लोग ने एक्सिस या इक्वेटर नहीं लिया है, इसका मतलब पॉइंट ऑर्बिट्री हो सकता है, बराबर है? यस। Yes. Yes. तो हम लोग एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लेट इट बी पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, चलो सी लिया मैंने। सो यू विल कंसिडर वन पॉइंट, लेट इट बी सी, एंड ये जो सी पॉइंट है बच्चा, फ्रॉम पॉइंट ओ इसका डिस्टेंस आर है, एंड सपोज मैंने O और C को ज्वाइन किया, ज्वाइन, इफ आई ज्वाइन लाइक दिस, नाउ द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द लेंथ ऑफ द डाइपोल इट्स थीटा है, इट इज थीटा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा एक काम करता हूं मैं, कंफ्यूजन, ए माइनस और ए प्लस, अभी क्या होगा? P का डायरेक्शन उल्टा होगा, बराबर है ना? Yes. 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 2B. क्योंकि P का थीटा का जो रेफरेंस हम लोग देते हैं वो P का डायरेक्शन में लेते हैं। इज इट ओके? Yes. Yes. तो ये जो डिस्टेंस है ये R है जैसा मैंने बोला, एंड ये जो लाइन विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट मेक्स एंगल थीटा, राइट बच्चा? Yes, sir. Yes. हाँ। Yes, अभी sir. बच्चा पोटेंशियल सबको पता है स्केलर होता है,
क्या होता है बच्चा, स्केलर, राइट। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर निकालना है तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्यू निकालना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा। कैसा एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, Algebraic addition. राइट, अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा। और तकलीफ क्या है मालूम है, पोटेंशियल में जो फॉर्मूला लगता है V = 1/4 pi epsilon 0 Q upon R, R जो है ना बच्चा वो चार्ज टू गिवन पॉइंट का डिस्टेंस है। Yes. नहीं समझा सर। बच्चा सुनो, V = 1/4 pi epsilon 0 Q upon R है, देखा है फॉर्मूला। यस सर। तो Yes. ये sir. पोटेंशियल, ये चार्ज Q है, तो एट सम डिस्टेंस R का पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना ये, Yes. यस सर। Yes. ये यही तो फॉर्मूला है ना बच्चे, इधर इसका पोटेंशियल इधर डिस्टेंस R पे ये है ना। Yes, sir. तो ये Yes. जो R है वो क्या है, चार्ज और पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, Distance है, yes. बराबर समझा ना। सर। बट हम लोग को इधर पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस पता ही नहीं है। यस सर समझा। Yes, Yes. इसका sir. मतलब आपको पहला पॉइंट और चार्ज का बीच में, पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस निकालने के लिए पहला आप क्या करेंगे, पॉइंट और वो चार्ज को ज्वाइन करेंगे, जिधर चार्ज है उसको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि शायद ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाए, क्या सॉल्व हो जाए वो देखेंगे। सो विल ज्वाइन ए एंड सी, राइट बच्चा। Yes. तो आप चाहिए तो इसको R1 लो, इट्स अप टू यू, एंड इसको ज्वाइन करो लाइक दिस, राइट, ये R2 है। तो ऑब्वियस है ये पॉइंट इक्वेटर में होता तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता, तो पाइथागोरस angle, थ्योरम yes. अप्लाई होता। तो हमारा जो प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यस Yes, sir. बराबर है ना बच्चा। Yes, यस। sir. तो अभी निकालना तो है क्योंकि विदाउट फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी यू कैन नॉट सॉल्व दिस, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चा, पॉइंट ए और बी से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। सो ड्रॉ टू perpendicular lines। सो नाम ले लेते हैं ए डैश एंड बी डैश फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी respectively to line CO। Is it okay? पढ़ लो बच्चे अच्छे से। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस ए डैश बी डैश फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू लाइन CO। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है ना CO, उस पे ए और बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, बराबर है। Yes, sir. Yes. sir. तो चलो बी में से तो मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। बी में Yes. से मैं आराम से ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि आई कैन जॉइन लाइक दिस ए परपेंडिकुलर लाइन एंड ऑफ कोर्स ये बी है तो ये क्या होगा बच्चा, बी डैश होगा, बराबर है। B dash. Yes. ए एंगल 90 है तो ये भी 90 एंगल क्या होगा, 90 मानते हो बच्चा। Yes. sir. बट ए से ड्रॉ करना है तो इसको लाइन को Extend एक्सटेंड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। वेरी Yes. गुड बच्चा, वेरी गुड, एक्सटेंड करना पड़ेगा, वेरी गुड। सो बाद में हम लोग ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो ए है तो ए डैश होगा, राइट। Yes, sir. एंगल क्या होगा बच्चा, 90। 90. आपको पता है ये थीटा Yes. है तो ये बी थीटा, Theta. राइट बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. बच्चा इस पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इफ इट इज ओके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक्सटेंड क्यों क्या है वो बता दो। तो कैसे ड्रॉ करेगा बच्चा तुम परपेंडिकुलर, इसको ए सी और ओ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यस सर समझा सर। नहीं हो सकता है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। सर स्टार्ट में पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा? नहीं लगा ना बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी है ये। राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। थीटा एक थीटा तो एंगल 90 होना चाहिए, बराबर है ना। यस सर यस। बच्चा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।
ये एंगल 90 डिग्री है तो ये सी है, ये ए है, ये बी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बराबर है Yes, sir. बच्चा? Yes, जिसने समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अभी चलो हमारा दो काम हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये ट्रायंगल को टारगेट करेंगे, ये वाला नाम दो उसका ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOA dash. ए ओ ए डैश। dash. तो बच्चा आई वांट टू रिलेट, क्योंकि मेरे को ए एल पता है तो अल्टीमेटली मेरे को ओ और ए डैश का वैल्यू निकालना है, ओ और ए डैश का वैल्यू, राइट? Yes. 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 तो बच्चा ये मेरा एडजेसेंट है और ये मेरा ऑपोजिट है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दोनों को रिलेट करेगा? Sin बच्चा theta. सोच के बच्चा, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये ऑपोजिट है, Cos theta. कॉस थीटा। बोलो बच्चा कॉस थीटा क्या देगा आपको? ओ Adjacent by hypotenuse. अपॉन एओ, सॉरी मैं बराबर है, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता हूं cos थीटा will be equal to o a dash upon l, therefore o a dash will be equal to l cos theta, is L it cos okay? theta. Cos theta. Yes, sir. वैसा ही मैं दूसरा ट्रायंगल भी ले सकता हूं, ऊपर वाला नाम दो बच्चा, इन ट्रायंगल बी बी ओ बी डैश, देख लो। Yes, sir. Yes, तो बच्चा sir. मेरे को ओ और बी डैश के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली इधर भी cos थीटा यूज Cos करेंगे, theta. which is o b dash upon ob. OB dash OB. Yes. Exactly. So cos theta will be equal to o b OB dash dash upon by l L. L cos theta. is equal to L l cos cos theta. theta. L cos theta. इसका AB मतलब का क्या है बच्चा? ये दोनों ट्रायंगल है ना, क्या है? कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, Yes, थीटा sir. थीटा एल एल, Yes, sir. Yes, Congruent sir. है. Yes, sir. बराबर है ना बच्चा? सब कुछ तो सेम है, Yes, राइट? sir. Yes, sir. क्योंकि ये जो एल cos थीटा, तो ये एल cos थीटा, ये थीटा है, थीटा ये एल है, ये एल है, ये L, 90 L, डिग्री है, yes. 90 डिग्री, दोनों सेम दिखना चाहिए जब आप डायग्राम बनाएंगे, राइट? Yes. Yes, sir. बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes. फाइन, इधर तक कंप्लीट करो, देन आगे बढ़ेंगे।
अच्छा फिनिश्ड, डन सर। Done, sir. Done, sir. फाइन फाइन। तो मैं ये साइड का बच्चा रब कर रहा हूँ, डायग्राम तो चाहिए मेरे को। फाइन। सो आई होप एवरीबडी फिनिश्ड, राइट? यस सर। ओके बच्चे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो 2L का वैल्यू है ये रहता है एंगस्ट्रॉम यूनिट में। एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब क्या होता है बच्चा? 10⁻⁻10 meter. एंड ये जो R का वैल्यू बच्चा यूजुअली क्या होता है? सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा, राइट? तो ऑब्वियसली डोंट यू थिंक Yes. R का वैल्यू L से बहुत ज्यादा है? यस यस Yes, Here, sir. R is very large compared to L, right? Right बच्चा? Yes. तो बच्चा Yes. R बहुत ज्यादा है, तो डोंट यू थिंक ये जो एंगल बन रहा है इधर ये वाला, डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल? यस स्मॉल होगा। बच्चा Sir, देखो small होगा. हाँ स्मॉल होगा, तो इसका मतलब मे बी ये 1 डिग्री है। तो ये जो सपोज मैंने ट्रायंगल लिया सी ए डैश, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो डोंट थिंक बच्चे ये जो एंगल है 89 डिग्री होगा? सर इसका 90 डिग्री होगा ना सर? बच्चे हाँ ये साइड में 90 डिग्री 90 है। और 90 डिग्री, होगा ना वो। तो ये 89 होगा। 89. Yes. बराबर है ना बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब बच्चा अभी सोच के बताना, अभी मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसका ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री है। दोनों थिंग हम लोग बोलते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है। Yes. अभी बच्चा हमारे पास वही ट्रायंगल है ABC, अभी मैं बोलूंगा ये 60 डिग्री है और ये 59.9 डिग्री है, तो बोलो अभी ये दोनों साइड Approximately sir. Approximately similar है. हम लोग बोलेंगे दे आर इक्वलेंट बोलेंगे, इधर इक्वल बोलेंगे, Equivalent. इधर इक्वलेंट बोलेंगे। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. हाँ अब Yes. इधर बोलो ये जो C बहुत दूर है इसके लिए एंगल छोटा है, Yes. Yes. तो ये एंगल छोटा है, तो ये दोनों ट्रायंगल ये जो एंगल है दे आर वेरी क्लोज, बिकॉज ये 90 है तो ये वेरी क्लोज टू 90 है। Yes. तो मैं बोल Yes. सकता हूँ क्या CA इज इक्वलेंट टू Equivalent. CA डैश है? Yes. 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 यस सर यस। बच्चा ये मेथड समझ में आया आपको? हमारा इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, इक्वलेंट बोल रहा हूँ, राइट? Yes, Yes, sir. पक्का ना? पक्का समझ में आया ना लॉजिक? Yes sir. Yes. Yes, Yes. ठीक है, सो हियर R is very large compared to L, then obviously then you can write CA, which is distance between point and charge, is equivalent to CA dash। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. बच्चा इक्वल टू नहीं लिखा है, इक्विवेलेंट टू, approximately. राइट? Yes, sir. Yes. बच्चा अभी डायग्राम देखो, CA dash, डोंट यू थिंक आई कैन राइट इट एज CO प्लस OA dash? Plus देख लो, OA dash. Yes. राइट? yes, sir. Yes, sir. तो CO, डोंट यू थिंक इट इज R बच्चा? R. 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 प्लस OA dash, इट इज L cos theta। L cos theta. डोंट यू थिंक आपको CA मिल गया, which is R plus L cos theta approximately? Yes. Yes, Yes. sir. So I can just write CA here, it is going to be R plus L cos theta. Is it okay बच्चा? Yes sir. Yes, sir. Yes. Sir. Okay, अभी फिर से बच्चे ये जो C दूर है, तो ऑब्वियसली ये जो ट्रायंगल है C B डैश और A B, देखो इधर ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये C दूर है तो ये भी एंगल छोटा रहेगा, छोटा रहेगा. Yes. तो ये एंगल 89.9 डिग्री होगा, सपोज 0.1 है तो, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. So can I say CB dash is equal to CB? Equivalent to CB. Yes, equivalent to CB, Yes, right? sir. Yes, sir. यही लॉजिक है बच्चा, क्योंकि R बहुत दूर है तो मैं लिख सकता हूं here CB is equivalent to CB dash, that is equal to CO minus OB dash। देखो बच्चा, CO minus OB dash, मतलब Yes, ये sir.
डिस्टेंस चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस विल बी r माइनस l cos थीटा, यस और नो? r Yes. माइनस l Yes, cos थीटा, देखो yes, OB sir. डैश निकाला है हम Yes, लोगों ने। sir. सो हम लोग को CB जो है वो B मिल गया, विच इज r माइनस l cos थीटा। ऑफ कोर्स अप्रोक्सीमेटली, आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, नो हार्म, राइट बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके एक बार एंगल वाला। बच्चा एंगल वाला क्या है, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। यस तो दोनों एंगल 60 है, तो हम लोग ए बी और ए सी इक्वल बोलते हैं, इक्वल। यस सर। अभी ये ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये 60 डिग्री है और ये 59.9 डिग्री है, एंड ये कुछ तो होने दो। तो डोंट थिंक अब ये दोनों इक्वल है, बट दे आर वेरी क्लोज, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों साइड इक्वलेंट है। बराबर है बच्चा? यस अभी फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये सी है, ये ए है और ये ए डैश है, तो ये 90 है, तो सी बहुत दूर है, तो ये एंगल डेफिनेटली दूर है, तो एंगल छोटा होगा, तो ये वेरी क्लोज टू 90 होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं सी ए इज इक्विवेलेंट टू सी ए डैश। सर समझा समझा। वही लॉजिक सेकंड के लिए भी अप्लाई करना है, राइट? सर दोनों एंगल 90 नहीं हो? कौन सा होगा बच्चा? कुछ तो एंगल बनाएगा ना, ट्रायंगल है तो कुछ तो एंगल बनाएगा, यस राइट? यस सर। बच्चा हम लोग ने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 है, तो ये यस 90 है, ये 90 है, तो ये क्या करेगा? 0 हो जाएगा। Yes. Zero. हाँ। Intersect नहीं करेगा। ऐसा होगा Triangle तुम्हारा ही होगा। डायग्राम, ऐसा 90, Yes. Triangle ही Yes, बनेगा। sir. यस राइट? यस Yes. Yes, sir. ओके फाइन, चलो बच्चा, मेरा जो तकलीफ था सी ए और सी बी मेरे को मिल चुका है, राइट? Yes. Yes, sir. Yes. नाउ मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, बच्चा इसको मैं चाहिए तो ऐसा लिखूं, R1, सॉरी ये कौन सा है, R1, ये कौन सा है, R2, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट ए इज गिवन बाय, तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे पोटेंशियल V1 लिखेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आता है, राइट बच्चा? Yes. Yes. Yes, 1 sir. अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज Q है, माइनस इधर आ गया, अपॉन R1 का स्क्वायर है, बराबर है, सॉरी R1 है, R1. R1. Yes. जिसको हम लोग लिख सकते हैं, चलो V1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इट्स Q अपॉन R1 R प्लस L cos थीटा, सो R प्लस L cos थीटा, राइट? इक्वेशन नंबर 1, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये डायग्राम का जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड केस, ऑब्वियसली अभी सेकंड वाला को देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू at point B is given by obviously आपको पता है क्या लिखना है, चार्ज पॉजिटिव है तो V2 will be equal to प्लस, बराबर है बच्चा, 1 upon 4 Yes, by sir. epsilon 0, Yes, sir. it is Q upon Q by R2 R2. है, R2. तो V2 is equal to plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R minus L Minus cos L cos theta, theta. Theta. Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2, राइट? डोंट यू थिंक बच्चा, पहला दोनों डिस्टेंस का तकलीफ था, वो तो सॉल्व हो गया, वो सॉल्व हुआ तो दोनों का पोटेंशियल भी मिल गया, अभी दोनों ऐड करना है क्योंकि अलजेब्रिक एडिशन, राइट? Yes, sir. Therefore net electric potential at point C is given by,
net electric potential at point C is given by. So obviously बच्चा मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, V is equal to, बच्चा इसको पहला लिख रहा हूं, चलेगा क्या? मतलब V1 plus V2 लिखूं रहा, मतलब I will write V2 plus V1, पहला V2 का वैल्यू लिखूंगा. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So will it make any difference मैं पहला V2 लिखूं बाद में V1 लिखूं, क्योंकि ऐड तो No. करना ही है, राइट? No. और आपको पता है मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पहला लिखना बेटर रहेगा हमेशा, राइट? Yes, sir. Yes. So V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. It's Q upon R minus L cos theta plus, of course इधर माइनस है ना बच्चा? Yes, sir. Minus 1 upon Yes, 4 sir. pi epsilon 0. It's Q upon L plus cos, sorry, R plus L cos theta. Is it okay? Yes. sir. Yes, sir. Yes. माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा. बराबर है? Yes, Yeah. sir. Yes. फाइन. सो बच्चे ये कंप्लीट करो, देन इसको सॉल्व करेंगे अभी फाइनल इक्वेशन के लिए. कुछ कंफ्यूज नहीं है बच्चा ना? स्टेप्स सब समझ में आया, राइट? Yes, sir. ओके.
Done, sir. अच्छा, everybody sir. finished? Yes, done. Yes, sir. Yes, Done, sir. sir. Okay, fine. No, मुझे ये sir. इक्वेशन याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। Done, ये तो sir. हुआ है, राइट? Yes, sir. दोनों. Yes, sir, Okay. done. फाइन। ओके फाइन। सो अभी बचा हम लोग को जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल हैव v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनसाइड द ब्रैकेट। बच्चे ये वाला टर्म इधर तो वो इधर आएगा, क्या था बताओ? R R plus L plus cos L cos theta theta. R square plus एग्जैक्टली इधर वाला टर्म इधर आ जाएगा, minus R minus R minus L minus cos I theta. plus cos theta. एंड ऑफ कोर्स ये तो r स्क्वायर माइनस l L स्क्वायर square cos cos स्क्वायर square थीटा, theta. Cos square theta. राइट बच्चा? Yes. Yes. तो v is equal to it's q upon 4 pi epsilon 0. So it is going to be r plus l cos theta minus r plus l cos theta. R गायब. So you're left with r square minus l cos square theta. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So v is equal to q upon 4 pi epsilon 0. So you'll have 2l cos theta L cos theta. upon r square minus l square cos square theta. बराबर है बच्चा? Yes. Yes, sir. चलो रीअरेंज करेंगे इसको। v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2ql together cos theta upon r square minus l square cos square theta. Is it okay? Yes, sir. Yes. 2ql. P. Exactly. So this 1 upon 4 pi epsilon 0 p cos theta upon r square minus l square cos square theta. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच इधर हमारा assumption क्या है? आप याद करो, here r is very large R is compared very to large l. than L. Yes. So r square is very more than l square है. L Square. square. L Yes, sir. square. So in Yes, that sir. case, don't you think r square minus l square cos square theta is equivalent to r square only, Yes. Yes, sir. right, Yeah. बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. So v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. It's p cos theta upon r square. ये हमारा final equation. That's it. Easy? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं पूछूं कि हमारे पास सिस्टम में दोनों चार्ज था ना, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, बट इधर हम लोग को v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। व्हाट इज द रीजन? Positive charge के near है वो. हाँ बच्चा, वेरी गुड, बिकॉज दैट पॉइंट इज क्लोज टू द पॉजिटिव Positive चार्ज, राइट? Yes. सो अल्टीमेटली इसके लिए Yes. पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। चलो वो भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये एक्सिस पे है, राइट? तो मतलब ये Yes. साइड में है, ये साइड कौन सा? ये साइड मतलब बी ए बी, बी वाला साइड पे है, राइट? Yes, yes, sir. Yes, So sir. cos 0, don't you think it is plus 1 है बच्चा? Yes. तो Yes. पोटेंशियल 1 upon 4 pi epsilon P 0 by R square. p upon r square होता है, राइट? Yes. Yes. And case 2, if theta is equal to 180 degree, तो ये भी एक्सिस पे है, बट इट इज ऑन At ए का side. साइड A के side. या माइनस वाले का साइड, राइट? Yes. 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 सो नियर कौन सा था? प्लस क्यू था, राइट? दिस इज नियर माइनस क्यू, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, व्हाट इज cos 180 बच्चा? -1. Minus 1. So v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square. Here it has to be minus. माइनस में आएगा.
राइट बच्चा? Yes, sir. Yes. सपोज मैंने अभी इक्वेटर पे रखा इसको, इक्वेटर, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ऑब्वियसली इक्वेटर का बात कर रहे हैं, वो ऊपर होने तो नीचे होने तो व्हाटएवर, एक तो 90 हो गया या 270 होगा, राइट? Yes, sir. cos 90 कितना है बच्चा? Zero. Zero. पोटेंशियल क्या Zero होगा? हो जीरो, जाएगा. राइट? Zero. Yes. Zero. इसका मतलब बच्चा देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइनस क्यू था, ये हमारा प्लस क्यू था, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये इक्वेटर था, राइट? Yes. तो बच्चा Yes. इक्वेटर मतलब समझ लो ना, एक प्लेन है, प्लेन, Yes. Yes. ऐसा प्लेन है, और वो प्लेन में हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, बराबर है ना? Yes. Zero. Yes, sir. Yes, sir. ये साइड, अब ये प्लेन का ये साइड इट विल बी पॉजिटिव होगा, ये साइड नेगेटिव होगा, बट Negative. इधर जीरो होगा। Zero. Right? Yes. Yes, So it sir. is very, ये जो पॉइंट है, ये तो हमारा पोटेंशियल जीरो पॉइंट है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट वाला है कॉन्सेप्ट। ये साइड में पॉजिटिव, ये साइड में नेगेटिव। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. बच्चे ये लाइन नहीं है, आप 3D में विजुअलाइज करेंगे तो ऐसा प्लेन दिखेगा आपको, ऐसा प्लेन, Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा पूरा क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके फाइन, कंप्लीट करो इसको। Sir, done, sir. ओके, Wait, sir. Wait, sir. फिनिश्ड? Wait, sir. No, sir. Yes. Done, sir. Okay. Done, So sir. everybody finished? No, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So रब कर दूं? Wait, sir. 2 minutes. Yeah.
Done, sir. Okay, fine. So you're done with electric dipole ka potential. Now we'll move towards a generalized case, that is electric potential at a point due to system of charges. Electric potential due to a system of charges. So here you can have many number of, in fact, we should have discussed this first. So anyway, so electric potential due to system of charges. System of charges. So मान लो एक सिस्टम है जिसमें n number of like charges है, n number of like charges है, right? मतलब positive charges है. You getting me? Yes, sir. Yes. Yes. Consider a system. Consider a system of charges. Charges. N charges है, तो मैं ले रहा हूं Q1, Q2, dot 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 Qn. Right? At a distance Yes, sir. r from R1 at a distance, एक reference point होगा, distance R1, R2 dot 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 Rn from a given point, let it be A ले सकते हो, B ले सकते हो, P भी ले सकते हो, right? Yes, sir. From Yes, point, चलो P, मतलब डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, मान लो इधर एक चार्ज है Q1, देन इधर एक चार्ज है Q2, ऐसा मूव होके इधर चार्ज है Qn, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. इधर पॉइंट P है, इधर से इधर डिस्टेंस R1 है, इधर से इधर डिस्टेंस R2 है, डॉट 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 डॉट, इधर से इधर डिस्टेंस Rn है. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. तो अभी हम लोग को पोटेंशियल एट पॉइंट P फाइंड आउट करना है, एंड ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअल पोटेंशियल तो फाइंड कर ही सकते हैं, राइट? सो Yes, sir. yes, Add sir. the V1 plus potential, right, the potential at point P due to Q1 is given by, so अभी obviously आपको डिस्टेंस पता है, तो आप लिखेंगे V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R1, बराबर है? Yes. Yes, Sir. Yes. So similarly, right, similarly दूसरे के लिए क्या लिखेंगे बच्चा? Q2 by R2 आएगा उसके लिए. Q2 by R2. हाँ, मतलब V2 is equal to 1 by 4 pi epsilon 1 0 upon 4 by pi R2. epsilon 0, Q2 upon R2. 2 upon right? 2. Then dot 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 last वाला Vn 1 by 4 pi epsilon 0 Qn by Rn. Q1 by R. Qn upon Rn, बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. बट अभी आपको पता है ये सब स्केलर है ना बच्चा, सो अल्टीमेट इसको वेक्टर एडिशन Algebraically करना add है. करने का. वी शुड गो फॉर अल्जेब्रिक एडिशन, यस और नो? Yes, Yes. Yes, sir. ओके, सो हम लोग अल्जेब्रिक एडिशन करेंगे. सो एक्चुअली क्या होगा बच्चा, एक प्रिंसिपल आता है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, जो हम लोगों ने 11th में फोर्स के लिए किया था, राइट? Yes. Yes, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है, आप स्केलर को ऐड कर रहे हैं तो अल्जेब्रिक एडिशन करो, वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन करो. Vector तो ये तो addition. स्केलर है, तो इसका तो अल्जेब्रिक एडिशन होगा, राइट? yes, Yes. Yes, sir. So according to superposition principle, the net electric potential at point P is equal to algebraic sum of potential due to the sum of potential due to potentials due to
individual charges. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब इसका कहने का मतलब सबको क्या बच्चा ऐड करना है, राइट? तो मतलब v is equal to v1 plus v2 plus dot 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 plus vn है. v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 upon r1 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 q2 upon r2 plus dot 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 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 qn upon rn. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So obviously 1 upon 4 pi epsilon 0 common. Bracket में q1 upon r1 plus q2 upon r2 plus dot 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 Qn dot by plus Rn. qn upon rn. So obviously the q upon r का फॉर्म कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे हैं, राइट? Yes. 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 और आपको पता है ये हम लोग समेशन का Summation. फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कह रहे Yes. राइट v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. बच्चा ध्यान से देखो, summation of the form qi upon ri, where I will take the value from 1 to 1 n. to n. Yes. मतलब Yes, ये ऐड होते जाना है जब Yes, तक sir. i का वैल्यू n नहीं होता है. That's it. Easy? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Fine. मतलब अभी ये तो समेशन भी यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, राइट? इंटीग्रेशन भी ऐड करता है बच्चा टर्म को और समेशन भी ऐड करता है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन. लिखो बच्चा, लिखो. सर पोटेंशियल अफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे का? पोटेंशियल क्या करेगा बच्चा? सर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे मतलब? क्यों करेगा बताओ? ऐड हो रहा है तो क्यों करेगा, राइट? बट वैसे देखेंगे तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है, Yes, वेक्टर sir. एडिशन आ जाता है, राइट? Yes, yes, sir. बच्चा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है पर वेक्टर एडिशन होता है, इधर सबका पोटेंशियल आता है स्केलर एडिशन होता है, राइट? Yes, sir. समझा. बच्चा सुनो, अभी मेरा और तेरा जो स्ट्रेंथ है एक जगह, राइट? इफेक्ट कब होगा? जब मेरा और मेरे को और तेरे पे एक जगह रखा, मैं तुमको कुछ करूंगा तो कुछ होगा. चार्जेस दूसरे चार्जेस को कुछ नहीं कर रहा है तो उसका स्ट्रेंथ भी इफेक्ट नहीं होता है, राइट? Yes, sir. समझा.
Done, sir. Okay. अच्छा, No, everybody sir. finish? No, sir. Done, sir. No, sir. It is done. Now it is done. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो मतलब बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है बच्चा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ देता है, राइट? बट एक वेक्टर है और एक स्केलर है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 4 सिचुएशन लिया, ये पॉइंट ए बी है, ए बी, ठीक है? तो इधर मैंने चार्ज लिखा +2 कूलम, +2 कूलम, इधर लिखा +2 कूलम, -2 कूलम, इधर +2 कूलम, +2 कूलम, +2 कूलम, -2 कूलम। बच्चा अभी मैंने एक मिड पॉइंट में एक पॉइंट सेलेक्ट किया थी ऑल 4 केसेस में। अभी फर्स्ट केस में मेरे को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने बोला, तो ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है, तो इधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज से दूर, चार्ज का टुवर्ड्स नहीं, चार्ज से दूर, मतलब ये E1 का डायरेक्शन है, बराबर है? Yes. Yes. Yes, sir. अभी ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन E2 ऐसा होगा, Yes, राइट? sir. Yes. तो Yes. E का वैल्यू आप लेंगे E1 माइनस E2, -E2. जो ज्यादा है वो पहला लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली इधर दोनों सेम है, मिड पॉइंट है तो Cancel जीरो ही कर आएगा, देगा. Yes. राइट? Yes. अलग है तो ऑब्वियसली कुछ तो वैल्यू होगा। अभी इधर क्या करेंगे बच्चा? अवे है, इधर टूवर्ड्स है, तो दोनों सेम Towards से डायरेक्शन, add होगा. E1 plus एग्जैक्टली इधर E2. E1 1 प्लस 1 plus E2. राइट? Yes. अच्छा, अभी Yes. इधर पोटेंशियल निकालने बोला, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो V1 है, ये भी पॉजिटिव है तो V2 है, V1 है. तो V1 प्लस V2 करेंगे। V2. Yes, Yes. Yes. अच्छा, इधर पॉजिटिव है तो प्लस V1 है, इधर नेगेटिव है तो माइनस Minus V2। V2. V1 V minus is equal to V2. V1 minus ये V2, नहीं होगा, zero हो जाएगा। Yes, sir. Yes, बराबर था sir. बच्चा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट? अभी सपोज इधर मैंने बोला कि इधर देखो ए और बी का पॉइंट, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी क्या मिला बच्चा? 0 मिला, बराबर है? 0. Zero इधर है। थोड़ी 0 Yes. होगा, Yes, समझा, sir. Sir, repeat करो ना. बच्चा इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है ना, अब जरूरी नहीं है कि उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. बच्चा दोनों सिचुएशन सेम है, सी पे इंटेंसिटी क्या है? 0 है, बट पोटेंशियल 0 है क्या बच्चा? नहीं है, No. Yes, sir. राइट? Yes, sir. Sir, ऐसे क्यों नहीं Yes, समझा? sir. पोटेंशियल का नहीं समझा. बच्चा पोटेंशियल मैं ये बोल रहा हूं आपको कि सपोज E का वैल्यू 0 है, इट डज नॉट मीन दैट उधर पोटेंशियल 0 होगा, कुछ वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में एक चार्ज नहीं है, 2 चार्ज है, हाँ हाँ. Yes, sir. समझा. राइट? Yes, yes. मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा डील करना है, पोटेंशियल है तो ऐसा डील करना है, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे क्या है? 0 है, बट सी इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये मत सोचे कि पोटेंशियल इंटेंसिटी 0 है तो पोटेंशियल 0 होएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. Yes, sir. फाइन दैट। बच्चा अभी आज 2 डेरिवेशन किया, इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन। नेक्स्ट टाइम बच्चा देखो ना, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में
मिडिल वाला जी जो इक्वेटर का जो प्लेन है उधर सब पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहता है, जीरो right? रहेगा। Yes. Zero. बच्चा वो जो Yes. प्लेन जिधर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल जीरो नहीं सेम होता है उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। मतलब एक प्लेन जिसमें हर एक जगह में पोटेंशियल सेम होता है, वो जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, वो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। So in short, a surface where each and every point will have same potential will be referred as equipotential surface. वो हम लोग next time discuss करेंगे. Yes, Is it sir. okay? Yes, sir. Yes, sir. Fine then. So we'll stop now. So we'll continue next time. Right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Fine. So we'll stop now.